देख रहे हैं फोर्थ टीवी और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों के बीच की जो जंग है वो दिन ब दिन और खतरनाक रूप इख्तियार करती जा रही है। पिछले 7 दिनों से लगातार मिसाइलें, रॉकेट और बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जंग कहां जाकर थमेगी या नहीं थमेगी, आखिर कब होगा इसका खात्मा। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स के खास जानकार वाहिद नसीम साहब स्टूडियो में मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। वाहिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है। जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिस तरह से ये जंग चल रही है पिछले 7 दिनों से, आज की अगर हम बात करें तो इसराइल ने गाजा के 11 लाख लोगों को बोल दिया है कि 24 घंटे में वो अपने घर छोड़ दे, खाली कर दे। हमास ने बोल दिया कि कोई कहीं नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं रहेगा। लेकिन अगर इसराइल की बात मान के ये 11 लाख लोग घर छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कहाँ जाएंगे। फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो घर बचे भी हैं कि नहीं। जी देखिए, जैसे पिछले 7 दिनों से लगातार आईडीएफ कहते हैं, जो इजराइल की सैन्य इकाई है, इजराइल की सैन्य इकाई लगातार बमबारी कर रही है, दिन रात 24 घंटे हमले किए जा रहे हैं। तो जो अभी तक हमारे पास एविडेंस आ रहे हैं उनसे तो ये लगता है कि अब लोगों के पास घर तो बचे ही नहीं है। अलबत्ता मुआसरा यानी घेराबंदी की हुई है गज़ा की, जहाँ से इजराइल निकलने देने पर खुद पाबंदी लगा रहा था, और कल तक मिस्र ये कह रहा था कि इनको जगह दी जाए ताकि लोग निकलकर मिस्र की सीमा में दाखिल हो जाएं और ये यहाँ से कम से कम जो है बाहर की तरफ निकले, मासूमों की जान बच सके। मगर इजराइल की तरफ से कल तक ये बात थी कि हम किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे, और एक थ्रेट पॉलिसी जो अभी तक 70 सालों में अपनाता आया है इजराइल, उसी को अपना रहा था कि आप अगर मासूमों का कत्ल करेंगे या उनको उनके घरों को तोड़ देंगे, सिविलियन पर अटैक करेंगे, तो यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी मजबूर हो जाएगी कि किसी तरीके से आए और इजराइल के सामने घुटने टेक कर इस युद्ध को रोकने की कोशिश करे। और बीच बचाव का रास्ता वही कि जिस तरीके से हर हमले में इजराइल कुछ न कुछ फ़िलिस्तीन की ज़मीन दबाता आया है, और वो ज़मीन जब दबा लेता है तो यूनाइटेड नेशन और कई देश उसके बीच में पड़ते हैं, सीज़ फायर करा दिया जाता है। जो सीज़ फायर की पॉलिसी ये होती है कि आप जहाँ हैं वहीं के वहीं सीज़ फायर कर लें। इसी नीति के तहत अभी तक जो इन्वेड है वो इजराइल करता था फ़िलिस्तीन में, और कुछ ना कुछ एक टुकड़ा जो है अपने हाथ में ले लेता था, और उसके बाद सीज़ फायर हो जाता था। अब सीज़ फायर की अपील या स्ट्रेटेजी से बाहर निकल रहा है कि इन लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो, और टैंकों को लेकर। देखिए, इजराइल के बारे में अभी तक दुनिया को ये भ्रम था कि दुनिया का वो वाहिद ताकतवर देश है जिसके हथियार कभी फेल नहीं होते, जिसकी स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होती, और जो एक इतना ताकतवर देश है कि पूरी दुनिया में वो सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता फराह जी, मैंने तमाम एक तवील मुद्दत में लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो टुकड़े थे अरब के, यहाँ किंगडम स्थापित किए गए। 50 देश और भी जो कभी गुलाम हुआ करते थे ब्रिटेन के, उनको आज़ाद किया गया। वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित की गई, मगर अरब ममालिकों में डेमोक्रेसी के बजाय उन्होंने किंगडम का मॉड्यूल अपनाया। और इन किंगडम के पीछे ये था कि इजराइल को भी एक जगह दी जाए, और ये हमारी जिम्मेदारी, यानी कि तेल सवाल यहाँ पर भाई साहब ये भी तो खड़ा होता है कि फिलिस्तीन की ही जमीन क्यों दी जाए उसे। हाँ, नहीं, ये जी सही बात है। नहीं, देखिए बात क्या है, ये तमाम एक आपको पता है कि तलमूद जो इनकी किताब है उसका इनका एक धार्मिक बिलीव ये है कि जब इजराइल मतलब जब दुनिया एक वक्त आएगा कि इनका जो डायस्पोरा है वो वापस सिमट कर इजराइल वहाँ पर आएगा, यरूशलेम में आएगा, और यरूशलेम में जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उनका एक मसाहा या मसीहा, जो भी एक पैगंबर वो मानते हैं कि वो आएगा, और आने के बाद फिर पूरी दुनिया पे इनका राज कायम हो जाएगा। मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ कि विक्टोरिया भी एक यहूदी परिवार से ही थी और पूरी दुनिया पे वो राज कर चुके हैं, शायद वो वक्त आने वाला नहीं है। सर, इस ज़मीन को लेके यहूदियों की अपनी मान्यता है, ईसाइयों की अपनी है, मुस्लिमों की अपनी है, 3 जगहों पे बंटता हुआ सा नज़र आती है ये ज़मीन। नहीं, देखिए एक बात, जो दुनिया के 3 बड़े धर्म हैं,
जो दुनिया के तीन बड़े बड़े मज़ाहिब हैं जिन्हें आप कह सकते हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और हालांकि यहूदी को आप बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि तादाद में वो बहुत कम है, जी। बहुत कम है काउंटिंग में। उससे ज़्यादा तो आप कहें तो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर हैं, उनसे ज़्यादा तो जो है अगर आप आज हमारे भारत की जो हिंदू या सनातन माइथोलॉजी है वो कहीं गुना उनसे ज़्यादा है। मगर एक बिलीव चला आ रहा है, एक वर्ड चला रखा है जिसमें मतलब ये तो चंद करोड़ भी नहीं, 1-1.5 करोड़ में पूरी दुनिया में सिमट जाते हैं। मगर फिर भी उनका ये एक पैटर्न उन्होंने बना रखा है कि दुनिया ये कहती है कि 3 बड़े मज़ाहिब, जिसमें भारत के सनातन धर्म को छोड़ दिया जाता है, बुद्धिज़्म को छोड़ दिया जाता है, और सिर्फ चंद लाख लोगों के जो बचे हैं उनको ये कहा जाता है कि तीसरा बड़ा धर्म ये है। मगर इसके पीछे क्या है? देखिए, चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी डिनाई नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलाम से लेके याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम सभी नबी थे और उनमें से ईसा भी एक आए। तो इस लिहाज से वो इब्राहीमी मज़हब के पैरोकार हो जाते हैं, खुदा की चुनी हुई भी कुछ कौम हो जाती है। हालांकि कुरान तो ये भी कहता है कि भाई तुम माने तो नहीं, मैंने तुमको बड़े मौके भी दिए थे पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं है। खैर मैं अभी वो धार्मिक बात नहीं करना चाहूँगा, जियोपॉलिटिक्स पे आ जाते हैं वापस। तो जियोपॉलिटिक्स का मामला ये था कि अब बेसिकली उस बिलीव को ये लोग आगे बढ़ते हैं और लेकर और यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये हम कई बार बता चुके हैं। मसला अब ये था, क्योंकि देखिए ये मत भूलिएगा कि भाई जब ईसाइयत इतनी बड़ी है और इस्लाम के लोग इतने बड़े हैं तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चंद लाख यहूदियों के सामने दुनिया घुटने टेक ले। सर क्या आपको रोकूंगी बीच हाँ में, क्या जी। यहाँ पर ये वजह है कि जिस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कुछ इस तरह के जो देश हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ब्रिटेन ने भी करीब $3 मिलियन की मदद देने की बात कह दी है, फ्रांस ने कह दिया है कि जो फिलिस्तीनी समर्थक है उनका प्रदर्शन नहीं होंगे, यहाँ पर रैलियाँ नहीं होंगी, एकदम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो इस्लामिक देश हैं उनको भी फिलिस्तीन के साथ आगे आना चाहिए? देखिए ये बात ना फरा जी क्या होता है कि लोगों को ना ये सुनने में, कहने में, जज्बात में बड़ी अच्छी लगती है। जज्बात अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है और ज़मीनी हक़ायक़ अलग चीज़ है। ज़मीनी हक़ायक़ ये है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले दरियाफ्त हो चुके तेल की भले ही कीमत ना हो मगर एक बड़ा प्लान बना लिया गया था। उस प्लान में जो दुनिया को रेगुलेट करते हैं वो ताकत एक परिवार है जिसे रोथशाइल्ड फैमिली कहते हैं, जिन्होंने कंपनी निज़ाम शुरू किया, जिन्होंने बैंकिंग निज़ाम शुरू किया, जो पायरेट को भी फाइनेंस करते थे। तो पूरे यूरोप का जो कल्चर उस परिवार ने डेवलप किया और उसके रिश्तेदार एक ससुन ख़ानदान जो है इराक़ के हुआ करते थे, जिनकी आप बॉम्बे में भी ससुन डॉक है, ससुन हॉस्पिटल है। और अफ़ीम के जो है वो जब हम ये देश ग़ुलाम हुआ करता था तो उसमें अफ़ीम का जो कारोबार था और जो चीन के साथ अफ़ीम वार हुई थी उसमें ससुन ख़ानदान जो है वो शामिल था। वो भी रोथशाइल्ड का जो है फैमिली मतलब रिश्तेदार हैं आपस में। दूसरा रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, इस तरह के ये एलोन मस्क, सारी यहूदी फैमिलियां हैं और सारी दुनिया की वेल्थ इन यही कंट्रोल करते हैं। यानी पूरे देश में जो प्राइम मिनिस्टर बनता है या फिर प्रेसिडेंट बनता है और अपनी निज़ाम और अर्थव्यवस्था को चलाता है तो इसमें मुस्लिम जगत को कैसे अर्थव्यवस्था में इंक्लूड किया इन्होंने, किंगडम बनाए आप, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदीया, ये क्या है, ये पूरा तेल का ज़ख़ीरा है। और इनके साथ इन्होंने एक फाइनेंशियल टाई अप किया कि भाई डॉलर और रियाल के बीच का जो माहदा है वो ऐसा कर लेते हैं कि आपको तेल जो कारोबार करोगे आप डॉलर में ही करोगे और हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों में इन्फ्लुएंस को ऊपर नीचे नहीं होने देंगे। तो आप पेमेंट डॉलर में लें, अगर डॉलर के रेट ऊपर जाते हैं, वो मार्केट डॉलर की दुनिया में अगर इंक्रीज़ करेगी तो रियाल की ऑटोमेटिकली करेगी और हम इसको बाउंड रखेंगे, हम आपका भी साथ देंगे। तो यहाँ अरब ममालिक को तेल के उस ज़ख़ीरे पर उन्होंने काबिज़ रखा, उनके साथ पार्टनरशिप में कंपनियाँ बनाई, तेल निकाला और फिर दुनिया की जो इकोनॉमी मेटल बेस हुआ करती थी। ये मैं बहुत बड़ी फराजी बात कर रहा हूँ जो लोगों की समझ से शायद अभी परे है, क्योंकि जैसे एक युग हुआ करता था जिसे हम अर्थव्यवस्था के रूप में मवेशी अर्थव्यवस्था कहते थे। उसके बाद हम जो है मवेशी के बाद फिर एक मेटल युग में चले आए और मेटल के बाद फिर हम करेंसी युग में हमने एंटर किया। तो मेटल युग और करेंसी युग दोनों को पीछे छोड़ते हुए ऑयल
बेस इकोनॉमी को डेवलप किया गया, यानी दुनिया के जितने भी देश हैं वो तेल से जो टैक्सेशन इनडायरेक्ट इकट्ठा करते हैं और दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन और अपने हथियार और इन सब में जो तेल का इस्तेमाल होता है, यानी पूरी इकोनॉमी की रीढ़ जो है वो तेल को बना दिया। ऐसी सूरत हाल में अरब ममालिकों को छोड़ा नहीं जा सकता था, अलबत्ता रूस ने अच्छा खासा तेल दरियाफ्त कर लिया। जिनकी जड़ों में, जिनकी सुरक्षा में, जिनके हथियारों में, जिनके पूरे पार्टनरशिप सारी ज़िंदगी जो है उन परिवारों ने, जो इनके पार्टनर्स हैं उन्होंने गुजारी, इनके साथ ये परिवार रहे। मुसलमानों को धार्मिक मैनिपुलेशन करके कभी उनको डराया गया, कभी उनको समझाया गया, कभी ग्लोरीफाई किया गया। अलबत्ता ये खुद भी जो यहूदी, मैं ये मानता हूँ कि बेचारों को उन परिवारों ने अपनी धार्मिक बिलीव की वजह से दुनिया भर से इकट्ठा करवाया। इनके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करी, सेकंड वर्ल्ड वॉर इनको दौड़ाने के लिए करवाई गई और इनको ज़बरदस्ती पूरी दुनिया से इकट्ठा करके यरूशलेम पहुंचा दिया। ये बात अगर हम देखें तो इस कॉन्स्पिरेंसी में कोई बात करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी है, बहुत से शब्द इस्तेमाल करने पर पाबंदी है ताकि कॉन्स्पिरेंसी खुल ना जाए, मगर धीरे धीरे शायद खुलेगी क्योंकि वो वक्त आ गया है। क्योंकि आपका कुरान भी कहता है कि और फिर एक वक्त आएगा जब हम तुम्हें यहाँ जमा कर लाएंगे, और वो जमा कर लिए गए। अब जमा करने के बाद क्या हुआ, खैर ऑन स्क्रीन कहना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, मगर एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि अभी तक पश्चिमी जगत के या उन परिवारों के या फिर इस दुनिया के इकोनॉमिक निज़ाम से अरब जगत अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं पूरी तरह, और इजरायली लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है, वो मछली के लिए एक चारे की तरह उनका इस्तेमाल किया गया है। आज शायद जिस तरह हर इजरायली के मन में, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है, बात भी की है, महसूस भी किया है, डर दहशत था, मगर उन्हें एक श्योरिटी थी कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन जगत उनको उनका बाल भी बांका नहीं होने देगा और वो जैसी बर्तरी हासिल करना चाहते हैं करते रहेंगे, मगर ऐसा हो ना सका। तो ये जो मसला अब सामने आता है यहाँ, ये था मसला फराज जी के सर। लेकिन अभी जो जिस तरह से हालात है, जंग रुकती नजर नहीं आ रही है, एकदम लगातार दिन ब दिन इतने बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या इजराइल पीछे हटेगा, या अगर वो नहीं हटा तो क्या हमास को पीछे कदम खींचने पड़ेंगे? देखिए एक बात, ये बात बहुत बात से भले मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब देना ठीक रहेगा एक तरीके से कि अगर हमास को पीछे हटना होता तो वो पहले घंटे में हट जाती, और पहली बार 1948 के बाद ऐसा हुआ है। एक ड्रामा रचा गया था कि 6 देशों पर ने हमला किया इजराइल पर, और 6 के 6 देशों को हराकर इजराइल ने उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। जबकि मैं मानता हूं कि उन मुस्लिम देशों की मिली भगत से और उन परिवारों की जो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं मिली भगत से इजराइल को जगह दी गई ताकि वो फैल सकें और ज़्यादा यहाँ पर लोग दुनिया भर से इनको बुलाया जा सके, और बुलाने के बाद यहाँ इनको उस अपनी धार्मिक प्रक्रिया को भी पूरा किया जा सके। ये उन्होंने उनको मौका दिया, मौका देने के बाद जो है वो खुद जगह छोड़ी, कोई लड़ाई नहीं, वरना तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि जब इस अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए सुपर पावर के तौर पे इजराइल के दावेदारी ठोकी जा रही थी, उसी दौरान सिर्फ 2 या 3 या हज़ार जो हमास के लोग हैं वो एंटर करते हैं और इजराइल के 5 से 7 किलोमीटर, इजराइल के लिए बहुत बड़ी जगह होती है, उस पर कब्जा कर लेते हैं और अभी भी कब्जा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, बिल्डिंगें गिरा दी गई। और एक बात और जो लोगों को डिस्कशन में नहीं लेके आते हैं, दरअसल सिर्फ इजरायली लोग सुरंगों में नहीं रहते हैं, शेल्टर में नहीं रहते हैं, बल्कि गज़ा में भी वो शेल्टर मौजूद हैं और सुरंग के रूप में मौजूद हैं। घर वो खाली थे, मगर फिर भी जिस तरीके से अभी भी जो ज़्यादा कैजुअल्टी हैं वो इजराइल में हुई है और पहली बार हुई है। गज़ा में लोगों को भी वो शेल्टर में हैं और वो निकलने की जो बात की जा रही है, एक डरावे की कोशिश की जा रही है कि हम तमाम इस गज़ा को ज़मीन प्लेन कर देंगे, जैसा कि कुछ लोगों की मांग भी हो रही है। मगर इतना ही आसान होता तो उनके जो हमले अभी हो रहे हैं उनको रोक लेते, और कल अस्कलान पर और आज भी जो हमले गज़ा ने किए हैं, हमास ने किए हैं, उनको रोकने की ताकत नहीं जुटा पाए। जबकि आपकी नेवी पहुंच चुकी है, बाकायदा ब्रिटेन की भी, अमेरिका की भी, और यहाँ जो है
विदेश मंत्री और सुरक्षा सचिव जो है वो खुशामद करते घूम रहे हैं कि कतर से बात करें, ईरान से बात करें, तो सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। इसके पीछे सीधी बात है कि जिस तरह रूस को इन्होंने यूक्रेन में फंसाया और पूरे लगातार अपने खर्चे अपने काट, इनकी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं, भूख मांगने की हालत आ गई है, उसके बावजूद ये यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे थे, तो उसका जवाब शायद तैयार किया गया है। गजा में चीन और रूस पूरी तरह शामिल है, मुस्लिम जगत अभी शामिल नहीं है मगर शामिल हो सकता है, और जिस घड़ी शामिल हो गया तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि आपको लार्सन नामक एक जहाज़ जो अमेरिका का बेड़ा है वो आपको डूबता हुआ समंदर में नज़र आए, आपको लगे कि ब्रिटेन की जो नेवी आई है वो वापस ही ना जा पाए। तो सिचुएशन जो है वो गजा को खतरा, तो देखिए गजा को तो वो उन्होंने कत्लेआम कोई आज नहीं किया है, लगातार करते आए, और अगर वो शांत भी बैठे वो तो भी उनके घर तोड़ते हैं और कत्ल करते हैं और छीन लेते हैं, कभी कानून के बहाने तो कभी जुल्म के बहाने। तो उनको तो ख़त्म होने में बचा कितना था, 10 बाई 20 किलोमीटर का एक टुकड़ा, उसको भी उन्हें ख़त्म करने में कितनी देर लगनी थी, नमूने के तौर पे रखा हुआ था। अब उसकी वो भूल गए कि हमने चाहे रोज़ मरे या एक दिन मर जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि ह्यूमन राइट जो है वो सब पश्चिम के कहने पे चलता है, यूनाइटेड नेशन पश्चिम के कहने पे चलता है, वो इनकी कोई मदद नहीं करेगा, उनको लड़ना है। और लड़कर उन्होंने जो साबित किया है वो ये है कि तमाम यूरोप और नाटो के हथियार यूक्रेन में फ्लॉप साबित हुए, उनका कोई बाजार नहीं बचा। इजराइल की अर्थव्यवस्था हथियार बेचकर रोटी कमाने के खाने की थी, इनका बाजार जो है हमास ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ना इनका आयरन डोम अब कोई खरीदेगा, ना इनके कोई ऐसे हथियार साबित हुए कि जो अभी तक 7 दिन के बाद एक 10 किलोमीटर के टुकड़े पे अगर इजराइल कब्जा नहीं कर सकता तो दुनिया को वो चीन और रूस जैसी ताकतों को हराने के सपने या ख्वाब दिखाने की बात करे तो ये एक, मुझे लगता है इस वक्त इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। या आपको लगता है कि मजाक नहीं है? तो सवाल ये होता है कि मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम का वक्त भी हो रहा होगा, तो इंशाल्लाह जो है अगले प्रोग्राम में जी जी सर थोड़ा सा हम इंडिया में आ जाते हैं जी। सर, हम अगर यहाँ की बात करें तो जब भी कई मुस्लिमों की बात होती है तो इंडिया में उसको लेकर पॉलिटिक्स होने लगती है, खूब बयानबाजी और ये सब कुछ। मणिपुर पर जो कभी नहीं बोल पाए, अब इजराइल को लेके वो बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो फराजी, मैं अब आपको एक, चूंकि मैं जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस की तरह जो है आपसे बात कर रहा हूँ, एक मैं कम से कम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूँगा, हर चीज़ का एक दौर आता है। वो दौर है कि आप ये मत भूलिएगा, अगर 30 से 35% हिंदू भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को या कट्टरवाद का समर्थन किया है, तो आप 65% उन्हीं हिंदू भाइयों ने अपोज किया है और एक जगह जमा हो गए हैं जवाब देने के लिए ऐसी सोच को जो धार्मिक नफरत रखती हो। तो आप इतने बड़े एक खूबसूरत देश को और लोगों की खूबसूरती को नकार नहीं सकते, बल्कि दुनिया को शायद मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में आप इसके नतीजे देखेंगे और आगे 24 में भी ये नतीजे आपको रिफ्लेक्ट करें। माफ़ करना, 14% मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन में ऐसी सोच को कोई जवाब देने जा रहा है तो वो हमारे हिंदू भाई हैं, वो सनातन धर्म के लोग ही हैं। ऐसे लोग उकसावे में ना आए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे दूसरे किसी को गुस्सा आता हो, क्योंकि ये सब बातें करना, चाहे वो टीवी पे की जाए, सोशल मीडिया पे की जाए, उनका मकसद ये होता है कि कुछ अनपढ़, कुछ नासमझ किस्म के लोग उनको रिटेलिएट करें और वो खुद अपनों को कहें हमारे तो बिगड़े हुए थे मगर इनकी सोच ऐसी है। तो ये मौका न दिया जाए, क्योंकि ना तो सोशल मीडिया कोई जंग का मैदान है, ना टेलीविज़न कोई जंग का मैदान है। एंकर जो है वो, माफ़ कीजिएगा आप भी एंकर हैं, खाम खा स्टूडियो में फुदकते हैं, उससे कोई ना जंगें जीती जाती है ना हारी जाती। ये आप सबूत है इजराइल इस बात का कि वो उन्होंने मीडिया को मैनिपुलेशन करके अपने आप को दुनिया की सुपर पावर तो साबित कर दिया, मगर जब जंग का मैदान आया तो गुलेल से जंग हार गए। तो इससे ज़्यादा एक बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं नाज़रीन से भी आपसे गुजारिश करूँगा कि देखिए, बहुत जल्दी शायद इस जंग के नतीजे एस्केलेशन की तरफ बढ़ें और यहाँ से दुनिया की शांति का मार्ग निकलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ शैतान हारेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे नाजरीन को इतनी सारी तफसील से जानकारी देने के लिए।
दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फराज जी का भी शुक्रिया। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और OTT भी डाउनलोड कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।